तो मेरा जो अधिकार क्षेत्र जो होता है वो कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। अगर मन वचन कर्म में है, जितना है उतना अधिकार है, उसका क्षेत्र स्थान वो वहाँ तक जा कर के वो बोल सकती है, पकड़ सकती है, कर सकती है। ऐसे समझिए इस दुनिया में हर वैरायटी के लोग हैं, पुरुष वर्ग के लोग हैं, स्त्री हैं, तो एक आयाम में तो सभी एक जैसे हैं, ये भी जान लीजिए भाई जी। लेकिन दो आयाम में सभी एक जैसे नहीं हैं। ये सिर्फ छुपने छुपाने की बात हो जाती है, ये बचने बचाने की बात हो जाती है। जब प्रैक्टिकल हम फील्ड में आते हैं ना, जब स्टेज पर चढ़ा दिया जाता है, चढ़ाया जाएगा, चढ़ाया जाना चाहिए, तब वहीं पर पता चल जाएगा सबको, सभी को पता चलेगा। तो खैर विस्तार होते जा रहा है। तो मेरा आपको लेकर के ये कहना है कि मेरे द्वारा 18 संगठनों का नामकरण किया गया, मेरे द्वारा किया गया। 18 संगठनों में सभी एक जैसे नहीं हैं, उसमें अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं। क्रूरता भी है बहुत, नम्रता नहीं है, धीरता नहीं है, धीरता की वीरता नहीं है, क्रूरता की वीरता है। जो बिल्कुल शिष्टाचार में नहीं है, बात करने का बिल्कुल उनको मैनर ही नहीं है, उठने बैठने का, रहने का। और क्या इतना बड़ा सीट ले लेकर के अपने को मान मान करके सेट कर लिए हैं अपने को। तो जब आपने वो स्थान लिया ही नहीं है, आप बोल रहे हैं, और सुनने में भी आया है कि आपका संगठन इस तरह का नहीं है, वो मुझे भी पता है। लेकिन राज्य के तो है ना, राज्य के जिम्मेवार आत्मा तो है ना। तो जब जिम्मेवार आत्मा है तो आपका कर्तव्य बनता है। कोई भी परिवार में कोई घटना दुर्घटना होती है, जब इसके पहले बताया गया कि 10 बच्चे हैं, तो उस भाई को भी जिम्मेवार होता है। अगर घर में आग लगती है तो सेक सबको आती है। घर की आग एक ऐसी आग है कि 10 भले 10 दिशा में होंगे, 10 स्थान में होंगे, दशा भी 10 की 10 होगी, दिशा भी 10 की 10 होगी, लेकिन वो आग ऐसी है कि वो सबको चपेट में ले लेती है, क्योंकि कुल खानदान का होता है, खून से जुड़ा हुआ होता है वो। आज जवाब सबको देना पड़ता है, कहीं भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जन्म लिया है ना। तो बुलाया जाता है कि अच्छा इतने पद, चलो चौथे भाई को भी बुलाओ, 5वें को भी बुलाओ, 10वें को भी बुलाओ, 8वें को, सबको इकट्ठा करना पड़ता है। कोई ऐसी समस्या आती है, उस समस्या में कुछ ऐसा होता है जिसमें सबकी ज़रूरत होगी, कुछ ऐसा होगा जिसमें सबकी ज़रूरत नहीं होगी, एक दो से भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ एक इस ज्ञान को लेकर के ऐसी समस्या आ गई है जिसमें सबकी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। 10 दिशा में रहने वाले आत्माओं के साथ जितने जुड़ी हुई हैं, सबकी ज़रूरत है। वर्तमान समय सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। एक विचारधारा ही अगर नहीं हुआ, एक विचार ही नहीं हुआ, अनेक राज्य एक राज्य में ही नहीं आए, किसी को बड़ा ही नहीं समझ रहे हैं, तो फिर संदेश किसका दे रहे हैं? तो इस यज्ञ में, इस ज्ञान को लेकर के जो ऐसी ऐसी आत्माएं हैं, अनेक प्रांतों में, राज्यों में सेवा की हैं, कर रही हैं, जुड़ी थी, जुड़ी हुई हैं, जो नहीं है वो भी मान के बैठी हुई हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम सबको समाचार दें, सेवा का समाचार। जो हमारा 10, 12, 18 संगठनों का अनुभव रहा है, वो हम सबके पास पहुंचाएं।
तो मेरे द्वारा जब 2 डेट डाला गया, 25 नवंबर फिर 25 दिसंबर का 2 डेट डाल करके सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। उसमें कुछ में आपका नाम पड़ा, कुछ में नहीं पड़ा, वो याद ही नहीं आया। किसी किसी में आया, बुद्धि में आ गया होगा। तो कुछ आत्माओं को बहुत खुशी हुई है, निश्चिंतता, निर्भयता, काफी नजदीक आकर के सुनना समझना चाहिए। जो लावारिस की तरह से हैं लेकिन वो वारिस हैं, देख रहे हैं, वो जिम्मेवार हैं। आज जो वारिस बन के बैठे हैं, जिम्मेवार बन के बैठे हैं, ऐसे समझिए जो जमादार हैं वो जमींदार बन के बैठे हैं अपने अपने राज्य में, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जब उस ज्ञान से बहुत बड़े समझदार बन गए सभी लोग, जिम्मेवार अपने को नहीं समझे, जिम्मेवारी नहीं समझे, तो शक्ति क्या करती है? गरीबों को नवाजती है, सम्मान देती है, तिलक लगा देती है। क्योंकि पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं समझ पाए उसको, गहराई में ही नहीं गए, अपने अपने अनुसार समझे, अपनी अपनी जो उनकी क्षमता रही, कैपेसिटी रही। तो जिसकी जितनी मेमोरी रही, समझ लीजिए, किसी का 2 GB, 4 GB, 10 GB, 20 GB, 400 GB, 2000 GB, मोबाइल में जितना है उसके सिम के अलावा जो डाला जाता है चिप, तो जितना रहेगा उतना ही तो खींच पाएगा, सेव कर पाएगा। आज जिसके अंदर है ही नहीं है, उतना समझ के बैठ लिया, तो अहम वहम में है ना सभी लोग। तो शक्ति इशारा क्या की थी कि ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे ना, आखिर हैं तो सभी आप ही के भाई बहन। तो भाई बहन का संबंध कहाँ पर संबोधित करना है? भाई भाई के संबंध को कहाँ पर संबोधित करना है, बोध करना है? उस स्वरूप का, उस शब्द का, भाई भाई के शब्द का बोध कहाँ करना है? भाई बहन के शब्द का बोध कहाँ करना है? ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत गहरा विषय है, बहुत गुप्त बातें हैं। 2008 तक के होमवर्क में भाई जी शक्ति बोली अभी भी बाप भी गुप्त, बाप का बच्चा भी गुप्त है, उसका ज्ञान भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है, सब कुछ गुप्त है। और सभी जोन से जितने भी सेवा समाचार आ रहे हैं, उस सेवा समाचार से शक्ति खुश नहीं थी, सीधे बोली वारिस और माइक निकालो। अभी किसी भी जोन से वारिस नहीं आया है कि आखिर अधिकारी कौन है, माना रचना कौन है, अधिकारी कौन है और माइक कौन है। रचता और रचना के स्वरूप को लिया जाए तो आपको बहुत सारे समाचार मिले होंगे, आप सुन भी रहे होंगे कि रचता और रचना का संबंध क्या है, जो त्रिमूर्ति से जुड़ा हुआ है। रचता और रचना का संबंध, जिस पर बहुत ढेर सारे गुरुओं ने क्लैरिफिकेशन दिया है, पुरुष गुरुओं के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर प्लीज आप बुरा नहीं मानेंगे, पुरुष में हमारा पिता भी है, हमारा भाई भी है, कम से कम। बिना पिता के हमारा जन्म कैसे हुआ? बिना माता पिता के। और भाई भी है, बहन भी है। तो आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, तो आप हमारे पिता के समान हैं। एक स्वरूप, एक आयाम ये है। और अगर आप पिता हैं तो एक पुत्री का फर्ज बनता है, आप भाई हैं तो एक बहन का फर्ज बनता है कि अपने भाई को सारी बात बताए। घर की बात घर के जिम्मेवार आत्माओं को पता होना चाहिए, चाहे अच्छा है या बुरा। और क्योंकि कोई उलाहना ना दे कि हमको क्यों नहीं बताए, हम तो तैयार थे। सभी लोग ये बात कह सकते हैं कि हमको क्यों नहीं बताया गया, तो उलाहना नहीं रह जाए। उलाहना को खत्म करने के लिए 2-2 बार ऑडियो देना पड़ा, मिलने के लिए आमंत्रित किया गया 2-2 बार सभी को। सभी का नाम लगभग आया है, आपका भी आया है कि हम सभी से मिलना चाहते हैं। उसमें कोई भी उस संगठन में आने का इंटरेस्ट नहीं लिया कि दिल से कोई पहले से ही फोन करके हाँ माना चाह रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे का अपना अपना काम बता करके अपने धाम में पड़े रहे।
आना जरूरी नहीं समझे, मिलना जरूरी नहीं समझे। हम तो फोन से आप बात करने के लिए, आप दुखी मत होइए। हम तो मिलने के लिए आमंत्रित किए थे, फोन से बात के संबंध में लाने के लिए। संपर्क की सेवा हमारी उसी समय समाप्त हो गई कि संपर्क वालों से सेवाधारी सहयोगी आत्माएं बात करेंगी, और सबको अपना अपना सेवा देकर के कार्य क्षेत्र में रख दिया गया। थोड़ा बहुत ट्रेनिंग बची है, सबकी ट्रायल ट्रेनिंग में रखी गई है, फाइनल करना है, वो हो चुका है लगभग। जो संबंध ग्रुप वाली आत्माओं से भी आप पूछिएगा, मेरी फोन वार्तालाप नहीं होती है किसी से। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऊपर हूँ, किसी की सुन नहीं रही हूँ, किसी को देख नहीं रही हूँ, या इतने नीचे भी हूँ जो किसी को समझ नहीं सकती। हम तो ऊपर उठने वाले को ही बोल रहे हैं कि इतना उड़ान मत भर लो, जमीन पर सब लोग समानता में आए, ताकि एक दूसरे की बात सुन सकें, समझ सकें। अगर मैं चौथे फ्लोर पे हूँ और आप पहले वाले पे हैं, तो हम दोनों की आवाज़ एक दूसरे को सुनाई नहीं देगी, समझ में भी नहीं आएगी, कार्य क्या करेंगे। तो यहाँ पर सबको जो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा जो सेवा दी जा रही हैं, सेवा की जा रही हैं, वो समानता लाने के लिए दी जा रही हैं सेवा, कि सभी का क्या बने, बैलेंस बन जाए, बराबर हो जाए, थोड़ी अपनी अवस्था को सेट कर लें, बहुत ज़्यादा नीचे भी न जाए, बीच में भी न रहे, ऊपर भी न जाए, थोड़ा बैलेंस में धरती पर आ जाए, सीधे बात न्यूट्रल हो जाए। कुछ नहीं है। जब समस्या बन जाता है तो आप पढ़े लिखे हैं, मैथ की नॉलेज है आपको, तो कहते हैं भाई जी मान लीजिए हमने आपको 50 रुपया दिया, अब दिया नहीं है लेकिन ब्रेक देना है, क्योंकि सवाल को हल करना है, समस्या को समाधान करना है, तो ब्रेक देना पड़ता है, होता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी बातें, विचार बीज बातें मेरे द्वारा गई हैं कि भी रुक जाइए, मान लीजिए ऐसा हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, जो फाइनल होने पर सब क्लियर कर दिया जाएगा, क्लीन क्लियर, बिल्कुल डाउट नहीं है, अहम वहम नहीं है, यहाँ पर बोला ही नहीं जाएगा भाई जी, आते ही आप सभी समझते जाएंगे। शीशा जैसे होता है, आईना, आईना, आईना कौन लेके आई है, माई आई ना, माता का स्वरूप आया ना आईना लेकर के, तो उसमें सब शीशा जैसे दर्पण कहते हैं, बोलता नहीं है वो, जो उसके सामने जाता है वो खुद बोलता है, उसका काम है बोलने का। उसके लिए शक्ति इशारा की थी कि मंदिर की मूर्तियां कभी बोलती नहीं है, जो आएंगे ना, तुम सिर्फ क्या रहो, अचल अडोल, हलचल में आने की जरूरत नहीं है। हलचल में जो सब आएंगे, जब बुद्धि में हलचल का हल चलेगा तो हिलेंगे, जब फेल का फीलिंग होगा तब मिलेंगे। तो ये हलचल का हल चलाया ही मिलने के लिए गया है, बात करने के लिए भी है। सिर्फ अंतर इतना ही किया गया है कि सेवाधारी आत्माएं बात कर रही हैं, मिल रही हैं, मैं नहीं मिल पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, लेकिन ये बात करना ही है। यही है कि हमारे द्वारा जो बात हो रही है इसमें आप बोल नहीं सकते, जब वॉइस मैसेज से सिर्फ सुन सकते हैं। आज और आप भेजेंगे तो हम सुन सकते हैं, वार्तालाप भी होती तो भी ऐसे ही कंडीशन होता हम दोनों का, कि जब आप बोलते तो मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली थी। 10 मिनट आधे घंटे का जो समय सिस्टम होता है, किसी भी भाई से वार्तालाप मेरी होती है या माता से या किसी से भी, तो मैं उतने देर तक सुनती हूँ सिर्फ, और जब मेरा चांस आएगा तो हम बोलने नहीं देते हैं किसी को। तो ठीक वही समझ लीजिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप अपने विचार भेज दीजिए, हम अपना दे दिए, आप दोनों के क्या, दोनों हम लोग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे अपने आप को कि अब हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो जो जा रहा है, गया जो सेवा समाचार गया, तो मिलने का चांस 2 बार दिया गया था। आज समय का चुकना सबसे बड़ा चूक हो जाता है, लेकिन आज भी मेरा स्वरूप वो नहीं है कि हम, आप लोग नहीं आए तो अब हम ऐसे मिलेंगे, कोई कंडीशन नहीं है, कोई इसमें शर्त नहीं है। पता है, इसको समझ लीजिए भाई जी, जो चोर होता है ना, वास्तव में चोरों के लिए ताला नहीं होता है। जो बाहर हम लोग कहीं जाते हैं तो गेट में ताला लगाते हैं ना,
ताला किसके लिए लगता है आपको पता है? तो कुछ लोग बोले कि चोरों के लिए। नहीं, चोरों के लिए नहीं, ताला समझदार के लिए लगता है। चोर तो ताला तोड़ के भी चोरी कर लेगा, लूट ले जाएगा, लेकिन समझदार होता है तो देख करके समझ जाता है कि ताला बंद है, कोई है नहीं। ताला समझदारों के लिए लगाया जाता है। चोरों के लिए कोई नियम वास नहीं करता है, कोई सिस्टम नहीं होता है। बाहरी दुनिया में भी देख लीजिए, जिस पर संदेह होता है परीक्षा उसी की होती है। जो पानी से ही काला हो जाता है उसको सुनार के वहां, जौहरी के वहां ले जाकर के तेजाब में डुबोने की क्या जरूरत है? सोना है कि नहीं है? ऐसे क्लासों से उसको दबाने की क्या जरूरत है? लेकिन जिस पे संदेह होता है, जिस जेवर पर, जिसके सच्चाई पर, ईमानदारी पर थोड़ा सा, उसकी क्या होती है? परीक्षा होती है, जरूर ऊपर वाला ही लेगा। अब कोई कहे कि मेरा परीक्षा, आप कौन होती है परखने कहने वाली, इतने बोलने वाली? ऐसा नहीं बोल सकते, कोई नहीं, मैं भी नहीं आपके लिए बोल सकती हूँ। लेकिन कोई शक्ति है जो उस स्वरूप को लेकर के बोल रही है। लेकिन मैं इतना भी अनजान नहीं हूँ, अनजान बन के नहीं रहती हूँ कि नहीं नहीं सब बाबा करा रहा है, हम थोड़ी कुछ बोले हैं, बाबा ने बोला होगा, बाबा ने बोल दिया होगा। तो भगने वाले भी नहीं हैं। चाहे किसी भी स्वरूप से कोई भी क्लास मेरे द्वारा गया है इस दुनिया में, हम हर स्वरूप से, हर स्वरूप को लेकर के मिलना चाहते हैं। हम धरती पर कोई मिलना चाहे, आसमान में मिलना चाहे, पाताल में मिलना चाहे, मकान में मिलना चाहे, दुकान में मिलना चाहे, जिस स्वरूप से जो मिलना चाहे उस स्वरूप से मिलने के लिए हम तैयार हैं, किसी भी स्थान पर, कैसे भी। अब कहेंगे ठीक है तब आप आ जाओ या तो बुला लो। अब इसमें एक आयाम में तुरंत पकड़ी जाएगी बात, लेकिन दूसरे आयाम में इसको चेक करिए कि जो वो सिस्टम था वो 2 डेट डाल करके फिर आया, तो तीसरे आयाम में आ जाइए, तो वो समय तो चला गया। लेकिन ईमानदारी से, सच्चाई, सफाई से, दृढ़ संकल्प से, दृढ़ता की शक्ति से, जो शक्ति बोली थी कि बहुत सारा फाइल बन गया है, सभी लोगों ने संकल्प तो लिया है, लेकिन दृढ़ संकल्प, वचन ही तो है। वचन में, वचन से बचना भी होता है, बचाना भी होता है। उसी में तो सनातन धर्म में मर गए, कुछ भी नहीं बचा वचन के पीछे। लेकिन वचन को सभी लोगों ने क्या समझ रखा है? जो आए बोल देंगे, जो चाहे बोलते जाएंगे और बुलवाते जाएंगे, इसको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। इस पर फैसला नहीं होना चाहिए, इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, होना चाहिए। तो जो भी गया मेरे द्वारा, तो सबको न्यूट्रल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए सभी संगठन को। क्योंकि अगर यज्ञ की बात करते हैं, यज्ञ के माता पिता होना चाहिए, माता पिता बाप दादा के याद प्यार। तो माता पिता, अगर सनातन धर्म के परिवार की बात करते हैं तो एक आयाम में तो सब आत्मा बिंदी 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 बिंदी, सृष्टि पर 1 करोड़ बिंदी रख दो, 1 लाख रख दो, तो उसमें 1 नंबर कौन है? अगर हम प्रैक्टिकल में आएंगे दूसरे आयाम में, तो शरीर चाहिए, माता पिता बच्चे का स्वरूप चाहिए, स्त्री पुरुष चाहिए, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी है। बाहरी दुनिया के सिस्टम से समझना चाहेंगे हम, उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। पुरुष ढेर सारे हैं, सब पुरुष हैं। क्या सब प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं? राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं? अब मैं बोल दूं कि मैं नहीं मानती मोदी जी को प्रधानमंत्री, कोविंद जी को राष्ट्रपति, क्योंकि हमारे लिए तो आप भी पुरुष हैं, हम आपको मान के चलेंगे, तो इससे हम बच जाएंगे क्या? इससे बच जाएंगे एक आयाम की बात करके, आध्यात्मिकता की बात करके। ये आध्यात्मिक बातें हैं। ये सिर्फ 2 के बहुत ऊंचे लेवल की बात है। 2 की वो स्टेज होती है भाई जी,
जो आम बातें आम पब्लिक में जैसे भी की जाती हैं, ये दो स्वरूप के लिए ये बात है। सिर्फ किसके लिए? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला हमार। आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल नहीं, आत्मा परमात्मा, प्रकृति माँ और पुरुष, सतपुरुष की बात आती है। पुरुष तो बहुत हैं, सभी पुरुष हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में बीज में अगर जाइए तो पुरुष नहीं, क्या है? सभी आत्मा स्त्रीलिंग है, सभी पुरुष हैं, स्त्री है, सब कौन है? नारी स्वरूप है। एक आयाम में यह भी समझ लीजिए, समझना चाहिए, पहली प्रकृति हर आत्मा की शरीर ही होती है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इस सिस्टम को बहुत ज्यादा दिन तक ये सिस्टम नहीं चलता है, ये अल्पकाल का होता है। कि आगे जब हम चलते हैं, आगे कार्य क्षेत्र में जब हम बढ़ते हैं फील्ड में, तो हम 4 आयाम है तो 5, लेकिन 3 में तो ब्रेक है, 2 ही में ही लग जाएगा ब्रेक सबका, तीसरे तक तो सभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। महावीर महावीरनी की भी बात आई थी, 2 ही हैं, लेकिन तुम सब कौन हो? महावीर हो, तुम सब महावीरनिया हो। नहीं, महावीर महावीरनी 2, एक महावीर है, एक महावीरनी, बाकी सब वीर हो सकते हैं, वीर वीरनिया हो सकते हैं, लेकिन सभी कैसे हो जाएंगे? सभी माताएं एक जैसे कैसे हो सकती हैं? अगर फील्ड में आप कार्य क्षेत्र में आएंगे, सभी न भाई एक जैसे हैं, न कुमार सभी एक जैसे हैं, न अधर कुमार सभी एक जैसे हैं, न सभी माताएं एक जैसी हैं, न सभी कन्याएं एक जैसी हैं। ये एक प्लेटफार्म की बात है, वहां पर क्लोज नहीं कर सकते अपने फाइल को। बाकी 3 में 2 में ही बंद हो जाएगी यात्रा, तीसरे का पार हो ही नहीं पाता है त्रिमूर्ति के अलावा। बहुत सारी सूक्ष्म बातों का गहन अध्ययन नहीं किया। पता है क्यों भाई जी? देखिए, बिना मीटे उस शक्ति का 4-5 आयाम का बोध नहीं होता है। लेकिन जो सर्वे हुआ मेरे द्वारा भाई जी, तो सभी जिंदा मिले हमको। भले आपके तक मैं नहीं पहुंच पाई हूं, कुछ भाई तक जो 18 आत्माओं का जो नाम लिया गया था, उसमें कुछ लोगों से फिजिकली मैं मिली नहीं हूं, प्रैक्टिकली। लेकिन 2 आयाम का हमारे पास है उनका लिस्ट, 2 का मिल गया तो समझिए हमको, वो तीसरे का तो हम मैनेज कर लेते हैं, कर लेंगे हम। आप अपने बारे में जो भी बताना चाह रहे हैं कि मैं तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो कोई बाबा हूं ही नहीं, जब है ही नहीं है तो और अच्छी बात है। आप अगर बच्चे हैं, बच्चा है, देखिए भाई जी, प्रैक्टिकली एक होता है मुख से व्यक्ति बोलता है, क्योंकि मैं मिली नहीं हूं आपसे, लेकिन 2 आयाम में आपसे मैं बात कर सकती हूँ, यहीं से ही बात आप कर सकते हो, की भी हो, कि बिना माइनस प्लस को समझे, प्लस प्लस से कभी नहीं मिलता है, माइनस माइनस से कभी नहीं मिलता है। एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। अगर कुछ राज जानना है, सिस्टम जानना है, आध्यात्मिकता का कुछ बोध करना है, तो माइनस प्लस फिर न्यूट्रल की शक्ति तभी कार्य करती है, दोनों को एक होना पड़ता है, वो भेद ना रहे। समझने के लिए शरीर हमारे, हम लोगों का क्या है? प्रयोगशाला है, प्रयोगात्मक ज्ञान है। कोई शब्द बोल रहे हैं तो शब्द को क्या करिए? प्रैक्टिकल करिए, ऑपरेशन करिए उसका। पढ़ाई है आपकी, पढ़े लिखे हैं तो थ्योरी से तो नॉलेज है, आप लोग इंग्लिश के जानकार हैं, पढ़े लिखे, अपना निकाल देंगे क्लैरिफिकेशन। हमारे संगठन में भी बहुत सारे भाई लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो उस फाइल की हम ये नहीं कहेंगे कि जरूरत नहीं है। उस तरह के भाई होंगे, माता होंगे, तो आप लोग उसको सेवा को आगे बढ़ाइए उसको लेकर के, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो विशेषता है, जिस विशेषता को लेकर के आएंगे, तो उस विशेषता को आप सेवा में लगाइए। हमारे द्वारा जो माता पिता बाप दादा ने विशेषता दिया है, मेरे द्वारा लगाया जा रहा है, लग रहा है। जब हम एक विचारधारा के होंगे तो एक दूसरे का, वही सबसे बड़ा सहयोग तो एक विचारधारा के हम हो गए, वही है। एक विचारधारा ही नहीं हुआ तो कौन सा सहयोग है किसी का? सबसे पहले तो मन का मेल है,
विचारधारा मेल हो जाए पहले, तो अपने परिवार में कोई किसी से सहयोग नहीं मांगता है, वो जिम्मेवारी निभाई जाती है। वहां पर वो कर्म योग होता है, कर्म योग से जुड़ना है। संबंधों को बार बार कोई माता पिता भाई बहन याद नहीं दिलाते हैं, देखो रे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं माँ हूँ बोल करके बच्चों से योग नहीं करवाती है। बाप ये बोल बोल करके बच्चों से तुम्हारा मैं बाप हूँ, बच्चा देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, पप्पा हूँ। तो ऐसे बच्चों से कह के माता पिता योग नहीं करवाते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो माता पिता से कह के मैं तुम्हारा देखो मैं तुम मेरे को जन्म दी हो ना, मैं तुम्हारे पुत्र हूँ या पुत्र हूँ, योग नहीं करवाया जाता है। ऐसे कर्मों का संबंधों का बोध हुआ तो कर्म से अपने आप जुड़ जाते हैं। इसमें सहयोग वियोग योग की बात ही नहीं है कि हम सहयोग लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं। एक आयाम को पकड़ करके और चिल्लाने लगे सभी लोग, तो कम से कम किसी का मतलब जो शब्द होता है, जो ज्ञान था, वो सब एक शब्द में पकड़ करके लड़ रहे हैं। जबकि त्रिकालदर्शी वर्तमान भूत भविष्य, महारथी घोड़े सवार प्यादे, माइनस प्लस न्यूट्रल, मन वचन कर्म, तीन आयाम की बात साथ साथ चल रही है। तीन मूर्ति दिखा दिखा करके तीन शक्तियों को समझने के लिए तीन मूर्ति बनाई गई। और ज्यादा सूक्ष्मता में जाएंगे तो मूर्ति क्लास क्या बोला है, यहाँ पर चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। जब बड़े हो जाते हैं चित्र की बात तभी तक होती है जब LKG UKG तक रहते हैं और सारे दोहा रट के आते हैं, उसी समय समझ जाते हैं सारा। नहीं, इंटर BA में तक जाते हैं, उसके बाद पता चलता है वो भी थ्योरी ही रह जाती है, प्रैक्टिकल नहीं मिला पाते। लिखने वाले न लिखने वाले होते हैं, न जो होते हैं वो होते हैं, थ्योरी में ही पूरी जिंदगी चली जाती है। अंतिम में पढ़ लिख करके क्या करते हैं, रख दो, क्योंकि किसी के सीने पर ना जो उनका सर्टिफिकेट होता है उसका लेबल लगा के नहीं घूमते हैं। हर व्यक्ति की समाज में, राज्य में, राष्ट्र में पहचान उसके कर्मों के द्वारा होती है। ऐसे नहीं है बड़े के संबंध में हम आ गए, संपर्क में आ गए तो बड़ी पहचान बना लिए, तो उतने समय तक ही उनकी पहचान रहेगी उन संबंधों के बीच में, राज्य या राष्ट्र में, जब तक उनसे उनका संबंध है। उसके बाद क्या होगा, खत्म। तो अपनी पहचान हमें बनाना है तो कर्मों से बनाना है अपने, तो तीनों कालों तक रहेगा, उसमें हम अधीनता समाप्त हो जाती है। ऐसे तो संबंध में अधीनता की पराधीनता की बात ही नहीं होती है, छोटे बड़े की बात ही नहीं होती। उसके लिए तो बोला था कि एक मत होती है, वहां पर एक की मत होती है। अगर गीता का नाम लिया, माता गुरु है, क्योंकि कोई भी पुरुष हो जन्म तो किसी माता से ही लिया है ना, तो माता ही समझा सकती है। बोला है कि नहीं बोला है? शिव किसके साथ कंबाइंड है? शक्ति के साथ कंबाइंड है। पांडव माताएं कहाँ आओ, मैदान में आ जाओ। भाइयों के लिए क्या बोला है? पांडव पुरुष स्वरूप है, ज्ञान ले रहा है, पांडव शब्द से संबोधित कर सकते हैं। पांडवों को लिए क्या बोला है? ज्ञान सुनाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनाना, विचार दे सकते हैं, कोई अपना लेन देन कर सकते हैं, ये भाव होना चाहिए। न कि ऐसा स्वरूप से कोई पेश आए कि हम ज्ञान देना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, आपसे ज्यादा नॉलेज है। ये स्वरूप यहाँ पर अपने संगठन में इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे स्वरूपों की। क्योंकि जो सुनाना चाह रहे हैं सभी लोग, वो 84-85 साल बीत गए और सब फ्लॉप हो गए। जितने खुले थे दुकान खुले हैं, आज जो भी बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, रिजल्ट आउट हो गया। आप कार्य क्षेत्र में आना, आपको ड्यूटी करनी है। तो जब हम सर्टिफिकेट लेके जाते हैं पढ़ाई लिखाई का, तो जब कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में कंपनी के अनुसार रहना पड़ता है। उसका नहीं चलेगा जो पढ़ाई लिखाई लिख करके आया है। वो कंपनी वाले पूछेंगे, आपकी योग्यता को देखेंगे, तो उस योग्य पर आपको उस योग्यता जो आपकी योग्यता देखेंगे, जिसका आपने बोला डॉक्यूमेंट्स मांगी हैं, सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आए, पोता मेल लेके आए, अपना सारा हिसाब लेकर के आए। तो वही मन वचन कर्म से अनेक संगठनों में इस ज्ञान को लेकर के किसने क्या किया है, ये फाइल सभी लोग बना लें। किस किस संगठन में कहाँ गए, तो क्या क्या किया सभी लोगों ने, ये है पोता मेल। 3 कालों की हिस्ट्री उनकी निकालो, 3 कालों का बायोग्राफी, बायोडाटा कहिए। बायोग्राफी तो अलग, उसमें जाएंगे तो अलग, वो तो सब्जेक्ट हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई होती है तो सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह लेके जाते हैं कि नहीं कंपनी में, उसमें चरित्र सर्टिफिकेट होता है कि नहीं, प्रमाण पत्र होता है कि नहीं, प्रमाणित किया हुआ।
सब कुछ होता है ना उसमें। यहाँ पर तो जिस भी स्कूल में सभी लोग गए, वहाँ से वो यूनिवर्सिटी उनको फेल पास का सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। तो हम लोग कैसे मान लें एक दूसरे को कि सब लोग इतने इतने दिन से जुड़े थे, ये किए थे। तो उसके लिए विटनेस होगा, एक एक के साथ एक दो विटनेस चाहिए।